एक मालकिन जो बाथरूम में नहा रही होती है, नौकर छोटे से होल से उसे निहार रहा होता है, देख रहा होता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के एक गांव की है। उसी गांव की रहने वाली सोनाली, जिसकी उम्र 45 साल थी, वह अपनी बेटी जो कि प्रिया के साथ, जिसकी उम्र 22 साल थी, वह बहुत ही खुशहाली से रह रही होती हैं। जो सोनाली का पति था वह एक बिजनेसमैन था। वह अक्सर घर से बाहर रहा करता था। कभी 1 महीने के बाद आता, कभी 2 महीने बाद आता। वह बहुत दिन दिन के बाद अपने घर आया करता था, लेकिन पैसों की कोई कमी ना होने की वजह से दोनों बहुत ही खुशहाली से रह रहे होते। प्रिया जो कि अभी इंटर की पढ़ाई कर रही होती है, और उसी घर में एक तबेला था। उस तबेले में एक नौकर जो कि काम किया करता था। उस नौकर का नाम ढकेलू राम था और उसकी उम्र 35 साल थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वह बेहद ही ज़्यादा गरीब था। इस कारण से उसकी शादी नहीं हो पा रही होती है। दिन जो था अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन जो मालकिन थी बाथरूम में नहा रही होती है सोनाली। जो नौकर था ढकेलू राम, वह बाथरूम के पास जाता है तो वह एक छेद, जो वहीं पर छोटा सा छेद था, उससे अचानक से उसकी आंखें उस छेद पर चली जाती हैं। वह उस छेद से झांकना शुरू करता है तो वह सीधे बाथरूम में देख पाता है कि उसकी मालकिन जो है वह नहा रही है। वह न जो नौकर था ढकेलू राम, वह देखता हुआ जा रहा था। वहीं पर दूर खड़ी जो कि प्रिया थी, जो कि मालकिन की बेटी थी सोनाली की, वह देख रही थी कि जो नौकर है वह अंदर कुछ झांक रहा है उस छोटे से छेद से। जब मालकिन बाहर निकलती है नहाकर सोनाली, तो वह जो प्रिया होती है वह तुरंत उस छेद के पास जाती है और देखती है कि आखिर वह नौकर जा तो जो था वह छेद में आखिर क्या दिख रहा होता है। वह जाती है और छेद से देखना शुरू करती है तो वह देखती है कि बाथरूम का जो नज़ारा है वह सारी चीज़ें उस छेद से नज़र आ रहा है। इस चीज़ को वह देखकर वह तुरंत अपने माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, जो नौकर ढकेलू राम है वह तुम्हें नहाते हुए देख रहा था, उसे तुम कुछ क्यों नहीं बोलती। ये बातें जब वह सोनाली सुनती है अपनी बेटी के मुंह से, तो वह कहती है, चुप हो जाओ, जो मैं उसे समझा दूंगी कि वो आदमी के बाद इस तरह की चीज़ें न किया करे। रात होने को होती है। सभी लोग जो थे वह खाना खाकर सोने जा रहे होते हैं। जो सोनाली थी वह भी अपने नौकर के लिए खाना लेती है और वहाँ पर जो तबेले में चली जाती है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। सोनाली अपने रूम में सोई हुई होती है। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है तो सोनाली की आंखें खुल जाती हैं और वह अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है उसकी माँ सोनाली जो है वह घर से बाहर जा रही है। वह हल्के कदमों से अपनी माँ के पीछा करते हुए वह भी बाहर चली जाती है। वह देखती है कि जो सोनाली उसकी माँ है वह तबेले की ओर जा रही है और वहाँ पर तबेले में चली गई। वह जो कि प्रिया थी वह भी पीछे करते हुए वहाँ पर तबेले के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को देखती हुई रहती है। जो सोनाली होती है वह जाती है और तो जो कि नौकर ढकेलू राम जो था वह वहीं पर चारपाई पर सोया हुआ था, वह उसके पास खाना को रखती है और कहती है, तुम आज क्या देख रहे थे बाथरूम में जो मेरी बेटी तुम्हें सारी चीज़ें देखते हुए पकड़ ली हैं। जो वह नौकर था वह घबरा कर उठ कर बैठ जाता है और वह अपनी मालकिन से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है कि मुझसे गलती हुई, मैं नहीं चाहता था कि उधर मैं देखूं, लेकिन मैं देखा कि आखिर ये होल क्या चीज़ का है। तो वह होल में जब मैं झाँका तो सारी जो नज़र थी वह आप पर चली गई थी। जो मालकिन थी वह सोनाली, वह कहती है कि आखिर मैं कैसी दिख रही होती हूँ। जब ये बातें जो वह नौकर ढकेलू राम था वह अपनी मालकिन के मुंह से सुनता है तो वह समझ जाता है कि उसकी मालकिन जो है वह उस पर डांट फटकार लगाने नहीं, बल्कि उसे प्यार भरी बातें करने आई है। वह सारी चीज़ें वह वहाँ से बताना शुरू करता है। वह कहता है कि आप बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। काश मेरी शादी आप जैसे जो कि मेरी पत्नी होती तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता, मेरी भी इच्छाएँ पूरी होती हुई रहती। जो सोनाली थी वह भी अपने नौकर की बातों को सुनकर जो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और कहती है कि मेरा पति भी जो है वह बहुत दिन दिन के बाद आता है, मेरी भी इच्छाएँ कुछ होती है, जो तुम पूरा किया करना और मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया करूँगी। दोनों जो थे वह वहीं पर एक दूसरे से हामी भरते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। मालकिन की जो बेटी प्रिया थी वह बाहर खड़ा होकर ये सब चीज़ों को वह देख रही होती है। करीब आधे घंटे बाद जब सोनाली वहाँ से निकलती है तो जो जो प्रिया थी वह वहीं पर छिप जाती है कोने में अंधेरे में, और वह मालकिन उस वहाँ से चली जाती है। जो वह देखती है प्रिया की उसकी माँ जो है वह वहाँ से चली गई है तो वह तुरंत फिर से उससे ढकेलू राम के पास आती है और वहीं पर चारपाई पर बैठ जाती है। ढकेलू राम मालकिन की बेटी को देखकर वह उठकर बैठ जाता है और कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो।
जो प्रिया थी वह कहती है कि तुम जो मेरी माँ के साथ कर रहे थे वह सारी चीज़ जो है मैं अपने पिताजी से कह दूंगी, जो तुम उसके साथ मेरी माँ के साथ इस तरह की चीज़ें करते हो। जो ढकेलू राम था वह माफ़ी मांगना शुरू कर देता है कि ये सब चीज़ें मत किसी से कहना, जो मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ इस तरह की चीज़ें करूँ, मालकिन के साथ ये सब चीज़ें करूँ, लेकिन जो तुम्हारी माँ है वही मेरे पास आई थी और वह इन सब चीज़ों के लिए मुझे बहकाई, तब मैं भाग गया। जब ये बातें जब प्रिया सुनती है तो वह कहती है ठीक है, जो मैं अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम करोगे, तब मैं अपने पिता से कोई भी बात नहीं कहूँगी। जो ढकेलू राम होता है वह कहता है कि आखिर क्या करना होगा। जो प्रिया होती है वह कहती है कि जो मेरी माँ के साथ तुम हर दिन किया करते हो वह मेरे साथ भी तुम करोगे। जो ढकेलू राम था वह मुस्कुराते हुए तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं आपसे भी करने को वह चीज़ें तैयार हूँ। फिर जो क्या था, ढकेलू राम जो था वह हर दिन अपने मालकिन और अपनी उसकी बेटी के साथ हर दिन ये सब चीज़ें करते हुए जा रहा होता है। दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं, महीने 2 महीने गुजर जाते हैं। 2-3 महीने गुजर जाने के बाद एक शाम को करीब 8 बज रहे होते हैं। ये प्रिया के जो पिता जो बिजनेसमैन थे वह घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने पर सभी लोग जो थे वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जो नौकर था वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और रात के खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो बिजनेसमैन था अंकित, वह जाकर अपने रूम में सो जाता है। जो मालकिन सोनाली थी वह भी वहाँ पर चली जाती है अपने पति के पास सोने के लिए, और वह अपने पति अंकित से प्यार करना शुरू कर देती है। लेकिन अंकित जो होता है वह कहता है मैं काफ़ी थका हारा हूँ, जो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मुझे आराम करने दो। इतना बातें सुनकर जो सोनाली थी वह वहाँ से उदास होकर वह बरामदे में चली आती है। करीब 1-2 घंटे तक वह बरामदे में बैठी हुई रहती है और वह उठती है, फिर वहाँ से सीधे वह फिर से अपने नौकर के पास चली जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि उसकी बेटी जो प्रिया है वह पहले से वहाँ पर पहुँची हुई है और नौकर के साथ वह प्यार कर रही है। ये चीज़ों को देखकर वह तुरंत अपनी बेटी को हाथों को पकड़ती है, तो वह दोनों के बीच जो था वह वहीं पर सारी बातें जो होने लगती है, क्या तुम भी तो ये सब चीज़ें करती हो, जो हम दोनों करते हैं तो क्या घटा रहे। फिर जो क्या था, फिर दोनों मिलकर वह नौकर के साथ वहीं पर एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इधर जो अंकित अपने रूम में सोया हुआ था वह दिखता है कि काफ़ी देर हो गई है, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ पर सोने के लिए नहीं आ रही है, तो वह मनाने के लिए बाहर निकलता है। देखता है कि उसकी पत्नी बाहर में भी, रूम में, बरामदे में भी नहीं है, रूम में भी नहीं है। वह बेटी के रूम में पहुँचता है तो दिखता है कि उसकी बेटी भी वहाँ पर नहीं है। वह छत पर जाता है, हर जगह घर में ढूंढ लेने के बाद वह दरवाजे से बाहर निकलता है और अपने नौकर को आवाज़ देना शुरू कर देता है। लेकिन नौकर को जो था वह वहाँ पर प्यार करने में लगा हुआ था और वह कुछ भी नहीं बोलता है। जो अंकित था वह अपने नौकर के पास वहाँ पर जो कि तबेले में पहुँच जाता है। तबेले पर पहुँचने पर हल्की जो कि लालटेन वहीं पर जल रही हुई थी, वह देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी जो कि दोनों मिलकर उस नौकर के साथ आपत्तिजनक की स्थिति में हैं। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत वहीं पे से एक डंडे को उठाता है, जिससे वहीं पर जो कि चारा वगैरह होता है जिससे घोला जाता है, उसे वह उठाता है और वह सीधे अपने नौकर के पास जाकर उस पर वार करना शुरू कर देता है, जिससे नौकर जो था वह वहीं पर गिर जाता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ढकेलू राम की यह हालत को देखकर जो प्रिया थी और उसकी माँ दोनों मिलकर अपने पति के कदमों में लिपट जाती है कि मुझे माफ़ करिए, मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा ये सब चीज़ें कभी नहीं करूँगी, उसे छोड़ दे। जो अंकित था वह तुरंत अपने जेब से मोबाइल को निकालता है और तुरंत थाने में कॉल कर देता है। पुलिस आती है और ढकेलू राम के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो कि अंकित को गिरफ्तार कर लेती है। और जो कि अंकित के पत्नी और जो कि प्रिया की दोनों का बयानों को भी नोट किया जाता है और केस के मुकदमा जो कि उस पर चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या ढकेलू राम की गलती थी कि वह अपने मालकिन को नहाते हुए जो कि उस होल से देख रहा होता है, या फिर मालकिन की गलती थी कि वह अपनी बेटी की बातों को न मानकर वह उसके पास पहुंच गया, वह सब चीज़ें करना शुरू की, या फिर प्रिया की गलती थी कि वह अपनी माँ के जो कि रोकने की बजाय वह सब चीज़ें जो कि करना शुरू कर दी? आखिर किसकी गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।